हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लर्निंग कॉन्सेप्ट 7.0। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में। हिंदी को जानेंगे कि हिंदी में बोली क्या होती है, हिंदी में उपभाषाएं क्या होती है, हिंदी में भाषा क्या होती है। इन सब को क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसमें क्या हमारा उपभाषा का क्रम चलेगा। उपभाषा में इसके अंगों की बात करूं तो जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है एंड थर्ड आता है। तो जो प्रथम आता है, प्रथम में बात करूंगा बोली की, ठीक है। द्वितीय में बात करूंगा मैं उपभाषा की और तृतीय में बात करूंगा मैं भाषा की, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि भाषा, बोली, उपभाषा क्या है। अगर बोली की बात करूं तो बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, किसी क्षेत्र विशेष, ठीक है, में बोली जाती है, वैसे बोली जाती है, ओके। ठीक है। अगर मैं बात करूं, और ये छोटा क्षेत्र होता है, इसका कैसा होता है, छोटा क्षेत्र। इसी सापेक्ष उपभाषा की बात करूं तो उपभाषा बोली का ही विस्तृत रूप होता है, विस्तृत रूप होता है। और इसमें साहित्य की रचना की जाती है, जो हम पढ़ते हैं ना, साहित्य की रचना, ठीक है, की जाती है, की जाती है। ये बोली का ही विस्तृत रूप होता है, इसमें साहित्य की रचना की जाती है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा जो है ये व्याकरण का मानक रूप होता है, मानक रूप। भाषा व्याकरण की मानक रूप होती है। तो जैसे कि दोस्तों हमने जाना कि बोली किसी छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है। इसके क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उसमें बोली बोली जाती है, ठीक है। इसकी सापेक्ष अगर बात करूँ उपभाषा, तो बोली का जहाँ विस्तृत रूप मिले वहाँ पर उपभाषाएँ आ जाती हैं। और उपभाषा में जितने भी साहित्यिक ग्रंथ होते हैं सारे के सारे उपभाषाओं में लिखे जाते हैं। इसी के सापेक्ष बात करूँ मैं भाषा की, तो भाषा जो होती है व्याकरण का मानक रूप होती है, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमें साहित्य के बारे में पढ़ना है, तो साहित्य का जितना भी वर्णन है वो उपभाषा के अंतर्गत मिलता है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण के वक्त कौन कौन सी उपभाषाएँ थीं और वर्तमान की दृष्टि से कितनी उपभाषाएँ हैं, कितनी बोलियाँ हैं, इन सब का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं उपभाषाओं के बारे में, ठीक है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारे पास 5 प्रकार की उपभाषाएं थीं। कितनी थी प्रकार बात करें तो भाषाओं के 5 प्रकार की थी, ठीक है। अब हम 5 प्रकार के जान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। पहली अगर मैं उपभाषा की बात करूं तो हमारे यहाँ जिसका सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप मिलता है वो हमारी है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी को पश्चिमी उपभाषा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद जो हमारे पास मिलती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी या उपभाषा, ठीक है। पूर्वी हिंदी के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें मिलेगी हमें राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी या उपभाषा, ठीक है। इसके सापेक्ष अगर बात करूं तो हमारी जो नेक्स्ट मिलेगी वो मिलेगी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या इसी को उपभाषा।
पहाड़ी के बाद जो अंतिम आती है वो हमारी आती है बिहारी। बिहारी हिंदी, ऐसी को हम क्या कहते हैं, उपभाषा। ठीक है। संविधान के निर्माण के वक्त हमारे पास 5 उपभाषाएं थीं, जिन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को देखते हुए उपभाषाओं का दर्जा दिया गया था, जिसमें प्रथम आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को हम पश्चिमी उपभाषा के नाम से जानते हैं। इसके द्वितीय क्रम में पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को पूर्वी उपभाषा भी कहते हैं। इसके बाद बात करूं तो राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी को राजस्थानी उपभाषा के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ी हिंदी को पहाड़ी उपभाषा के नाम से जाना जाता है। एंड एटलीस्ट हमारी अंत में जो आती है बिहारी हिंदी को बिहारी उपभाषा के नाम से जाना जाता है। अब हम क्रमवार जानेंगे कि पश्चिमी हिंदी जो है वो किन किन क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इनके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। चलिए, तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम बात करें बोलियों की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 बोलियां आती हैं। 5 बोली में पहली अगर मैं बात करूं तो पहली जो हमारी होगी वो खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। दूसरी की बात करूं, खड़ी के बाद आएगी जो हमारी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा या ब्रज बोली। ठीक है, ब्रज के बाद जो हमारी आएगी उसको हम कह देंगे कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी बोली। ठीक है, कन्नौजी के बाद जो आएगी हमारे, जानते हैं आप सभी, हमारे क्षेत्र विशेष में बोली जाती है बुंदेली बोली। ठीक है, और बुंदेली के बाद एटलीस्ट जो आती है हमारी, जो मिलती है हरियाणवी बोली। दोस्तों इसी के सापेक्ष अगर मैं इनके उपनाम की बात करूं तो खड़ी बोली को हम कोरवी बोली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोरवी बोली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये कौरवों की भाषा रही। इसको हिंदुस्तानी बोली से भी नाम जानते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा की बात करूं तो इसको हम नांग भाषा के नाम से जानते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेसन महोदय। कन्नौजी के कन्नौजी, बुंदेली बुंदी। हरियाणवी की अगर मैं बात करूं तो हरियाणवी के जो उपनाम या इसको जाएंगे तो इसको जादू भाषा। ठीक है, इसी की बात करूं देशाणी भाषा। ठीक है, भाषा या बोली। ठीक है, जादू भाषा हो गई, देशाणी हो गई, और जो हमारी एक और नाम आता है वो आता बांगरू। ठीक है, इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली के बाद जो हमारी आती है ब्रज आती है, ब्रज के बाद हमारी जो कन्नौजी, कन्नौजी के बाद बुंदेली, बुंदेली के बाद हरियाणवी। हरियाणवी के कभी कभी उपनाम पूछ लिए जाते हैं तो इसको जादू भाषा, देशाणी और भांगरू के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि इनके क्षेत्र क्या क्या हैं। जो खड़ी बोली है किन किन क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। क्षेत्र, तो जो खड़ी बोली का क्षेत्र है वो हम देख लेते हैं। तो खड़ी बोली जो हमारी है वो सहारनपुर, ये उत्तराखंड से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है। सहारनपुर के साथ साथ ये मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर। ठीक है, इसके साथ साथ ये मुजफ्फरनगर के साथ साथ ये हमारी मुरादाबाद, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर। ठीक है, मुरादाबाद हो गया, और हमारा जो आता है बिजनौर हो गया, रामपुर, फिरोजाबाद, और इसके बाद अगर बात करूं तो फिरोजाबाद। ठीक है, रामपुर हो गया, फिरोजाबाद इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सारे हैं वैसे तो इसका। ठीक है, तो खड़ी बोली का जो हमें अध्ययन करना होता है उसकी क्षेत्र सहारनपुर है,
जो हमारा उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है, उत्तराखंड से सटा हुआ बॉर्डर बनाता है। मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर के इसी साइड पड़ता है, ठीक है। मुरादाबाद है, बिजनौर है, रामपुर है और फिरोजाबाद है इत्यादि क्षेत्रों में पश्चिमी हिंदी अर्थात पश्चिमी उपभाषा का में आने वाली खड़ी बोली कोरवी और हिंदुस्तानी जो बोली है उसके क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं। ये इनके कुछ क्षेत्र विशेष हैं। चलिए इसी क्रम में हम दूसरे का क्षेत्र विशेष जान लेते हैं। इसमें एक और याद रख लीजिए, मेरठ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी इसके बाद थी ब्रज भाषा, इसी को नांग भाषा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गेयर्सन। अगर मैं इसके क्षेत्र की बात करूं तो ये धौलपुर, मथुरा, आगरा, धौलपुर, मथुरा, आगरा, ठीक है, जानते हैं ना, श्री कृष्ण वाला क्षेत्र है। धौलपुर हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया। और हम बात करेंगे बरेली, एटा, मैनपुरी, बरेली, एटा, मैनपुरी, बरेली, एटा, मैनपुरी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये अलीगढ़ वाले क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक है, इत्यादि क्षेत्र देख लेते हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना हमारे लिए पर्याप्त है। तो ब्रज भाषा या नांग भाषा की अगर बात करें तो धौलपुर, मथुरा और आगरा, बरेली, एटा, मैनपुरी एवं अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो आती है कन्नौजी, ठीक है। जैसे कन्नौजी से ही स्पष्ट है, ये कन्नौज तो बोली ही जाएगी, ठीक है, कन्नौज में तो ये बोली ही जाएगी, इस बात की तो कोई दो राह ही नहीं है, ठीक है। कन्नौज हो गया इसका। और इसका क्षेत्र बात करूं तो इटावा, पीलीभीत, हरदोई, इटावा, पीलीभीत, ठीक है, इटावा, पीलीभीत, हरदोई, हरदोई हो गया, इटावा, पीलीभीत, हरदोई। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो ये फर्रुखाबाद और कानपुर जैसे क्षेत्रों में, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद और कानपुर, ठीक है। तो ये जैसे कन्नौज हो गया, इटावा हो गया, पीलीभीत हो गया, हरदोई हो गया, फर्रुखाबाद और कानपुर जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट की बात कर लें, सबसे पॉपुलर आती है, वो आती है हमारी बुंदेली बोली या भाषा, ठीक है, ठीक है। तो बुंदेली जो बोली और भाषा, इसके क्षेत्र जानेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे बुंदेल में एक तो हमारा महोबा, ठीक है, दूसरा हमारा हमीरपुर, तीसरा हमारा जालौन, ठीक है। महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये बोली जाएगी झांसी, ठीक है, ओरछा, ठीक है, और ग्वालियर। इसके साथ साथ छतरपुर भी ले लेती है, छतरपुर, ठीक है, छतरपुर हो गया। मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्र हैं। तो और अगर इसकी बात करें तो ठीक है, इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हैं, तो उसी के आधार पे हम देख लेंगे। तो हमारी जो बुंदेली बोली या उपभाषा होती है वो क्षेत्र विशेष महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, छतरपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, ओरछा हो गया और झांसी जैसे क्षेत्र विशेष में हमारी बुंदेली बोली बोली जाती है, ठीक है। अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी की बात करें तो इसका अगर हम क्षेत्र विशेष के बारे में जानेंगे तो ये रोहतक, करनाल, रोहतक, ठीक है, करनाल, रोहतक हो गया, करनाल हो गया। और इसी के साथ साथ अगर बोलेंगे तो ये पटियाला, पटियाला, ठीक है,
पटियाला के साथ साथ अगर बात करेंगे हिसार हो गया, हरियाणा हो गया, हिसार और हरियाणा वाला भी क्षेत्र कवर करेगी। हिसार हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। और दिल्ली का मैदानी भाग ले लेंगे इसमें, दिल्ली का मैदानी भाग, ठीक है। तो जो हरियाणवी है, जिसे जादू भाषा, देशानी भाषा इत्यादि के नाम से जाना जाता है, वो रोहतक, करनाल, पटियाला, हिसार, हरियाणा, दिल्ली का मैदानी भाग इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती प्रचलित है। अगर मैं याद करने के लिए एक ट्रिक दूँ आपको कि पांच उपभाषाएँ पांच जो इसमें बोली हैं उनको कैसे याद करेंगे। जैसे कि प्रथम हमने देखा था, ठीक है, का ब है, ठीक है। इस सीक्वेंस से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले के से जैसे हमने जाना था खड़ी बोली, ठीक है। दूसरे जाना था बी फॉर ब्रज, ठीक है। के से फिर हमने जाना कन्नौजी, ठीक है। बी से फिर जाना हमने बुंदेली, ठीक है। और ऐसे हमने क्या जाना, हरियाणवी। ये हम शॉर्ट ट्रिक कब है इसके माध्यम से समझ सकते हैं। इसको पश्चिमी जो उपभाषा है, पश्चिमी जो हिंदी है, इसके क्षेत्रों को देखा और इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख 5 बोलियां होती हैं, उन 5 बोलियों को समझा, ठीक है। इसी क्रम में हम अपनी अगली उपभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पश्चिमी उपभाषा को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे पूर्वी हिंदी, ठीक है। जो हमारा दूसरा क्रम था, ठीक है, उसमें क्या था हमारा, पूर्वी हिंदी या उपभाषा, ठीक है। इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, तीनों के क्षेत्र भी यहीं मेंशन कर देंगे। 3 आती हैं, इसको सीधा ABC, ठीक है। A फॉर हम जानेंगे अवधि, B फॉर जानेंगे ABC। देखो शॉर्ट ट्रैक पे हो जाती है और हमें याद भी हो जाता है। अवधि हो गई, B फॉर हो गई हमारे यहाँ बघेली, और C फॉर हमारा छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये 3 जो क्षेत्र हैं क्या है, ये बोली हैं। अवधि बोली है और ये बघेली भी बोली है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी भी क्या है, बोली है, ठीक है। तो इत्यादि ये क्या हमारी बोलियां हैं। और इन बोलियों को अगर मैं बात करूँ इनके क्षेत्र विशेष का, तो क्षेत्र जान लेते हैं इसी के साथ साथ, ठीक है। तो ये जो बोली जाएगी हमारी जो अवधि होगी, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़। हमने जाना कि अवधि के क्षेत्र की बात करूँ तो लखनऊ हो गया, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रतापगढ़, सीतापुर, गोंडा। एंड गोंडा के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो गोंडा बस्ती हो गया, नहीं हुआ, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, ठीक है। बस्ती के साथ साथ बात करूं तो ये बहुत ही जगह बोली जाती है, जैसे रायबरेली हो गया, ठीक है। रायबरेली की में भी इसको मेंशन कर लेते हैं, रायबरेली, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, अवधि में 2 बड़े कवि हुए, कवि या लेखक कुछ भी कहते हैं, बहुत ही बड़े हुए, जिनका नाम एक तो आप सभी लोग जानते होंगे, तुलसीदास हुए, ठीक है। और दूसरा जो हुए वो हमारे बहुत ही पॉपुलर वो हुए थे मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। तो जो दूसरे हुए, एक तुलसीदास, दूसरा मलिक मोहम्मद जैसी, ये बहुत ही बड़े, बहुत ही पॉपुलर अवधि के लेखक हुए, ठीक है। अवधि भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखा है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कि मैं इनकी सबसे बड़ी रचना बात करूं, तुलसीदास ने, ठीक है, क्या लिखा है, हम जानते हैं कि रामायण, ठीक है। रामायण की बात कर लेते, रामचरितमानस की कर ले, जितने भी राम से जुड़े हुए ग्रंथ हैं वो तुलसी से आधारित हैं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का 12मासी गीत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उस चीज़ के लिए मलिक मोहम्मद जायसी जानते हैं, ये 12मासी गीतों के प्रसिद्ध और सबसे बड़े लेखक, कवि, राइटर सब कुछ थे, साहित्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। अगर हम बघेली बोली का क्षेत्र देखें, ठीक है, तो बघेली की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र आता है, सतना, मैहर,
ठीक है, मैहर हो गया। और इसके साथ साथ ये दमोह जबलपुर, दमोह हो गया, जबलपुर, ठीक है, दमोह हो गया, जबलपुर हो गया। और ये बालाघाट, बालाघाट, ठीक है, इत्यादि और भी क्षेत्र हैं। इत्यादि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। तो ये ज़्यादातर देखा जाए तो सारे हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। रीवा हो गया, दमोह हो गया, बालाघाट हो गया, ठीक है, जबलपुर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कि जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनका विस्तृत रूप मिलता है। छत्तीसगढ़ी बोली की बात करूँ तो मैं इसके क्षेत्र की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में हमारा रायपुर जो कि केंद्रीय है इसका, इसी के साथ रायगढ़, ठीक है, रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया। और इस पर सबसे ज़्यादा ले लेंगे तो हम बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है, इत्यादि क्षेत्र जो हमारे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, बिलासपुर इत्यादि क्षेत्रों में हमारी छत्तीसगढ़ी बोली का। राजस्थानी हिंदी को 4 बोलियों में विभक्त किया गया है, तो इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे मेवा, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे माल, यहाँ लिख लेंगे जे, और यहाँ लिख लेंगे मार। तो ये 4 प्रकार की बोलियों में विभक्त है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो, तो मेवाती हो जाएगा हमारा, मालवी हो जाएगा हमारा, जे से जयपुरी हो जाएगा हमारा, और यहाँ से मारवाड़ी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 4 इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, और इनकी दिशा के हिसाब से बोला जाएगा तो हम जानते हैं कि ऊपर की जो ओर हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, पूर्व वाला। ठीक है, और ये हमारा ऊपर रहता है, उत्तर वाला क्षेत्र रहता है। ठीक है, और यहाँ से हम जानते हैं कि इस साइड जो हमारा सदैव रहता है वो रहेगा, क्या रहेगा, पश्चिम वाला क्षेत्र रहेगा, और इस साइड जो रहेगा हमारा हमेशा दक्षिण वाला क्षेत्र है। ये दिशा के आधार पर ही बोली जाती है। अगर मैं इनके उपनाम की बात कर लूँ तो मेवाती को हम बात करूँ मेवाती को, तो मेवाती को अहिरवाटी नाम से भी जाना जाता है, अहिरवाटी इसका उपनाम है, उससे भी जाना जाता है। और इसको जयपुरी को भी पूछा जाता है, तो जयपुरी को ढूंढाड़ी, ठीक है, ढूंढाड़ी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इत्यादि क्षेत्र। अब इनके क्षेत्र की बात करूं तो मारवाड़ी में यहाँ मीराबाई का साहित्य की बात अगर कभी आए तो मीराबाई का साहित्य किस में मिलता है, मारवाड़ी में मिलता है। और शुद्ध अगर ओरिजिनल राजस्थानी की बात करता हूँ तो मैं मारवाड़ी ही होगा। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्र की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो जो मेवाती का क्षेत्र होगा वो हमारा अलवर होगा, गुड़गांव होगा, अलवर, ठीक है, और गुड़गांव, अलवर हो गया, गुड़गांव हो गया। गुड़गांव के साथ साथ अगर हम बात करूं तो यहाँ पे भरतपुर, दिल्ली, भरतपुर और ये दिल्ली वाला क्षेत्र भी कवर करता है। ठीक है, भरतपुर, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों को कवर करता है। जयपुरी की अगर क्षेत्र की बात करूं तो जयपुरी जो हमारा करता है वो करता है अजमेर और किशनगढ़, अजमेर, इसके साथ साथ किशनगढ़। ठीक है, अजमेर और किशनगढ़ को कवर करता है। अगर मैं इसके क्षेत्र की बात कर लूँ, ठीक है, तो जो मारवाड़ी का क्षेत्र है उसमें देखा जाए तो हमारा आएगा जोधपुर आ जाएगा, इसमें अजमेर भी आ जाता है। ठीक है, जोधपुर आ गया, अजमेर आ गया, अजमेर के साथ साथ इसमें किशनगढ़, मेवाड़, ठीक है, किशनगढ़, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसलमेर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, और भी कई क्षेत्र हैं, ये इसके क्षेत्र होते हैं, किसके, मारवाड़ी के ये क्षेत्र आते हैं। अगर मैं इसकी मालवी की बात करूं तो इसका क्षेत्र ज़्यादातर ये हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को कवर करता है। तो इसमें बात करूं तो मैं तो हमारा इंदौर, वर्तमान में राहत इंदौरी साहब यहीं के थे, इंदौर हो गया। इंदौर के बाद हमारा उज्जैन, उज्जैन के बाद हमारा जो भोपाल भी कवर करेगा, भोपाल के साथ साथ ये करेगा देवास भी कवर करेगा। ठीक है,
देवास को कवर करेगा। देवास के बाद ये रतलाम इत्यादि क्षेत्रों को कवर करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने राजस्थानी हिंदी के बारे में जाता, राजस्थानी हिंदी को प्रमुख 4 बोलियों में विभक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं तो मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। मारवाड़ी में मीराबाई के साहित्य जो भी रचना है इसमें मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर को, सीमा को साझा करता है। ठीक है, इनके क्षेत्र विशेष को जाना तो मेवाड़ी को अहिरवाटी के नाम से, जयपुरी को डुडाली के नाम से जाना जाता है। अगर मेवाती की बात करें तो अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। जयपुरी की बात करें तो अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है। और मालवी की बात करें तो एमपी के जितने भी क्षेत्र विशेष हैं उनमें बोली जाती है, जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल और देवास, देन रतलाम। अगर मारवाड़ी की बात करें तो ये जोधपुर, किशनगढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया, अजमेर हो गया। ठीक है, बीकानेर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अपनी अगली भाषा अर्थात उपभाषा की। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे हमारी जो अगली उपभाषा है उसको हम क्या बोलेंगे, पहाड़ी हिंदी। क्या थी हमारी? पहाड़ी हिंदी, या इसी को उपभाषा कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी हिंदी या उपभाषा, इसमें देखेंगे ये मुख्यतः 2 प्रकार के क्षेत्रों में बांटी गई है। ए देख लेते हैं, बी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पहला जो होगा ये मध्यवर्ती। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ये पश्चिमी। ठीक है, तो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र। तो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बात करूं तो इसको उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे यहाँ पर बोली जाने वाली होती भाषा तो कुमाऊनी। ठीक है, तो जो कुमाऊनी है, और कुमाऊनी को एक नाम और जानते हैं, क्या कहते हैं? कुमाऊनी को गढ़वाली, हाँ सही है, गढ़वाली के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्यवर्ती पहाड़ी होता है उसको कुमाऊनी और गढ़वाली के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसके इसी के साथ में क्षेत्र बता दूं तो ये उत्तराखंड के आसपास बोली जाती है। क्षेत्र क्या है इसका? उत्तराखंड के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उत्तराखंड के आसपास का यही कवर करती है। पश्चिमी पहाड़ी की बात करूं तो पश्चिमी पहाड़ी को हम जो बोलते हैं इसके क्षेत्र देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र क्या होता है जो हमें मिलता है? पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें आता है शिमला। सबने सोचा होगा एक दिन हम जाएंगे। शिमला हो गया, शिमला के साथ साथ मंडी हो गया, बहुत अच्छी जगह है। मंडी हो गया, मंडी के साथ चंबा हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में पश्चिमी पहाड़ी को बोला जाता है। ठीक है, हाँ एक बात और बता दूं कि जो पहाड़ी हिंदी होती है, अगर जब मैं अपभ्रंश के बारे में बताऊंगा तो उसमें देखेंगे जो पहाड़ी हिंदी होती है वो सोर्स यानी अपभ्रंश से प्रेरित होती है, जिसे खास अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है, अब इसी क्रम में नेक्स्ट अगली भाषा के ऊपर चलते हैं, बिहारी हिंदी या उपभाषा। ठीक है, बिहारी हिंदी या उपभाषा की अगर बात करूं तो इसको भी प्रमुख रूप से देखा जाए तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, अर्थात 3 प्रकार की। इसको भी कर लें, इसको हम कर लेते हैं BMM, शॉर्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग BMM। ठीक है, B4 जो सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप जिसका मिलता है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर बोली है वो कौन सी? भोजपुरी। ठीक है, दूसरे नंबर पे माँ है, माँ फॉर मैथिली, और फिर माँ आ गया तो भैया हम जानते हैं कि एक बची मगही। ये तीनों बोलियां हो जाती हैं। इन तीनों बोलियों को अगर बात करूँ तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों को कवर करती है। अगर यानी कि मैं क्षेत्र की बात कर लेता हूँ तो क्षेत्र देखा जाए तो हमारा तो क्षेत्रों में ये बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, बनारस, गाजीपुर। ठीक है, बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, गाजीपुर के साथ बलिया, गोरखपुर,
बलिया, गोरखपुर, ठीक है, बलिया हो गया, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़, देवरिया, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया, ठीक है, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया। देवरिया के साथ साथ ये हमारी जो सबसे ज़्यादा एक क्षेत्र और विशेष है, आजकल बहुत यूट्यूब में छाया हुआ है, जौनपुर, ठीक है, जौनपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। और भी कई क्षेत्र विशेष हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही क्षेत्र हैं। अगर मैं मैथिली की बात करूं तो मैथिली जो है क्षेत्र ये दरभंगा, दरभंगा के साथ साथ ये पूर्णिया जो क्षेत्र को कवर करती है, पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया एक क्षेत्र विशेष स्थान है, ठीक है। और ये पूर्णिया कहाँ पे, मुजफ्फरनगर, मैंने मुजफ्फरपुर बताया था वो अलग था, ये मुजफ्फरनगर को कवर करती है, ठीक है। और मैथिली, हाँ, मैथिली के सबसे बड़े कवि हुए हैं, याद दे देता हूँ, कवि, लेखक, ठीक है, जानते होंगे विद्यापति साहब, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्यापति साहब क्या थे, इसके बहुत बड़े कवि हुए जो पूर्णिया भाषा में, अक्सर पूर्णिया भाषा में लिखा करते थे। अगर मैं मगही के क्षेत्र की बात कर लेता हूँ तो मगही का जो क्षेत्र होगा वो हम जानते हैं पटना होगा, ठीक है, पटना बहुत चर्चे में रहता है। तो पटना हो गया, गया हो गया, गया के साथ साथ ये पलामू हो गया, ठीक है, और पलामू के साथ साथ ये हो गया मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया। तो मुंगेर और भागलपुर इत्यादि क्षेत्रों में मगही बोली जाती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्रमबद्ध जाना कि जो उपभाषाएं क्या होती हैं, 5 प्रकार की उपभाषाएं होती हैं। 5 प्रकार की उपभाषा हमने बोलियों को भी चर्चा की। तो बोलियों की अगर संख्या बात कर देता हूँ तो हमारे संविधान के निर्माण के वक्त जो बोली थी उनकी संख्या कितनी थी, 17 थी, ठीक है। बोलियों की संख्या 17 थी और भाषाओं की संख्या 5 थी, ठीक है। जिसको हमने जाना है, इनके क्षेत्रों को जाना, इनमें कहाँ कहाँ किसके क्षेत्र में बोली जाती है, इन क्षेत्र विशेष के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भाषाएं हैं, उपभाषाएं, उनके अपभ्रंश क्या क्या देखा। तो हमारी क्या थी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अगर अपभ्रंश की बात करूँ, ठीक है, सब में, तो ये हमारी बोली जाती है शोर सैनी। इसका अपभ्रंश शोर सैनी लगता है। दूसरे नंबर पे जो थी हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जो अपभ्रंश की बात करूं, ठीक है, अपभ्रंश की, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। ये किससे होती, अर्धमगधी, अर्धमगधी अपभ्रंश होता है इसका। तीसरे नंबर पे जैसे कि मैंने बात की थी राजस्थानी, इसका अपभ्रंश क्या होता है, ये भी शोर सैनी अपभ्रंश से प्रेरित है। क्या है, इसका भी शोर सैनी अपभ्रंश होता है। पहाड़ी आई, पहाड़ी का जो अपभ्रंश बनेगा, मैंने बताया था शोर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित होके क्या बनाती है, खस बनाती, खस अपभ्रंश बनाती है। इसके साथ जो अगला आता होता है, अगर मैं बात करूं पहाड़ी की, पहाड़ी जो हमारी भाषा थी, बोली थी जिसे कहते हैं, ठीक है, इसका अपभ्रंश देखा जाए तो ये शोर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित होकर ये प्रभावित है, खस अपभ्रंश होता है। इसके साथ साथ एटलीस्ट हमारी जो आती है बिहारी, ठीक है, बिहारी भाषा हुई। तो बिहारी भाषा हम जानेंगे ये हुई थी, अपभ्रंश की बात करें तो मगधी अपभ्रंश, ठीक है। तो इस प्रकार क्रमगत हमने जाना कि पश्चिमी हिंदी शोर सैनी अपभ्रंश से प्रेरित है, पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से प्रेरित है, और जो हमारी राजस्थानी शोर सैनी से, फिर हमारी जो पहाड़ी वाला क्षेत्र आता है वो हमारी शोर सैनी अपभ्रंश से प्रेरित होकर खस अपभ्रंश में परिवर्तित हो जाती है। बिहारी जो हिंदी है भाषा है वो हमारी मगधी अपभ्रंश से ली गई है,
ठीक है, ये सारे हमने अपभ्रंश के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि हिंदी भाषा कि ये तो पुरानी संविधान सभा के समय जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय की स्थितियाँ थी। अब वर्तमान समय की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। कब कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कब कब कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, कैसा क्या वर्णन हुआ, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं।